आगे लिखा है मेरे प्यारे बहन भाइयों, यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझ में विद्रोही हैं। इब्राहिम मर गया और नबी मर गए, मगर तुम कहते हो कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा वो अब तक कभी मौत का मज़ा ना चखेगा। हमारा बाप इब्राहिम जो मर गया तो इससे बड़ा है, और नबी भी मरेंगे, तो अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं आप अपनी बड़ाई करूं तो मेरी बड़ाई कुछ नहीं, लेकिन मेरी बड़ाई मेरे बाप करता है जिसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है। तुमने इसे नहीं जाना, लेकिन मैं उसे जानता हूँ, और अगर कहो कि इसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठा बनूंगा, मगर मैं उसे जानता और इस कलाम पर अमल करता हूँ। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चनाचा इसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने इससे कहा कि तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने इनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ। फिर बस इन्होंने इससे कहा कि ढलने को पत्थर था, मगर यीशु छुपकर हैकल से निकल गया। क्या हुआ? खुदा इसमें छुपकर हैकल से निकल गया। किस लिए? आपको पता है, उस वक्त पे जब हमारा खुदा यीशु मसीह तालीम देते थे, कलाम की बुनियादी करते थे, तो उस वक्त भी बहुत से लोग मुखालफत करते थे। मुखालफत थे खुदा यीशु मसीह के कुछ लोग तालीम देते, कहते थे कि इसको पहाड़ी से नीचे गिरा दो, लेकिन खुदावंद वहाँ से चुप के निकल गया। मेरे प्यारे बहन भी आज भी बहुत है, हम खिदमत करने को रोकने के लिए, चाहे वो हमारे घर के अंदर हो चाहे हमारे घर के बाहर हो, लेकिन खुदावंद हमें बरकत देने की कुदरत रखता है। वो मेरा और आपका खुदा है, वो शाफी है, वो शफा का मंबा है, वो कुदरत वाला बाप है, वो निजात दहिंदा है, वो बादशाह का बादशाह, वो इब्राहिम की नस्ल से है। इब्राहिम का खुदा, सहाक का खुदा, शकूब का खुदा, सुंदर का खुदा कह के हम पुकारते हैं, याद करते हैं, क्योंकि इब्राहिम कौमों का बाप है। खुदा ने इब्राहिम से बहुत प्यार किया। खुदा इब्राहिम से हम कलाम होता था, खुदा इब्राहिम से बातें करता था, खुदा मूसा से बातें करता था, लेकिन खुदा ने इब्राहिम को कहा कि मैं तेरी नस्ल को इतना बढ़ाऊंगा कि रेत को सरों की मानत, तारों की गिनती का से तारों की मानत, और रेत के सरे की मानत। रेत के सरे को गिन सकता है, हाथ में ले सकता है, लेकिन खुदा ने इब्राहिम को कहा कि मैं तेरी नस्ल इतनी बढ़ाऊंगा, इससे बढ़ाऊंगा। आज देखो कुल जहान में, पूरी दुनिया में बाप इब्राहिम के नाम से पुकारा जाता है। वह अपनी कहानी सुनिए, लाजर अमीर और गरीब की। देखो, अमीर और गरीब की कहानी आप, मैं कल ये टॉपिक लेके आऊँगी और आपको कलाम का हवाला निकाल के पढ़ूँगी और बताऊँगी, फिर आपने उस कलाम को पढ़ना है और देखना कि अमीर और गरीब की इब्राहिम की क्या कहानी है। हम इस पर गौर करेंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम कलाम को जितना सीखें, हम कलाम को जितना पढ़े उतना ही थोड़ा है। हम दुआ जितनी जितनी करें उतनी ही थोड़ी है, क्योंकि दुआ के लिए आपको पता है क्या करना है, वक़्त निकालना है, खुदा क्या कि चुकना है। हम अपने कामों के लिए वक़्त निकालते हैं, सारा सारा दिन हम काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते कल का काम आज ही कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों और मेरे बेटों और बेटे, आप खुदा के लिए 5 मिनट निकालें। आज आप 5 मिनट निकाल लेंगे, कल आप 10 कर देंगे, इसी तरह आप 5-5 कर घंटे पे आ जाएंगे। तो खुदावंद के लिए 1 घंटा देना आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बरकत लेके आएगा। खुदावंद का हाथ आप पर ठहर जाएगा, खुदावंद की हजूरी आप पर ठहर जाए। क्या आप जानते हैं कि खुदावंद से मेल मिलाप करने से क्या होता है? खुदावन के साथ चलने से घरों की मुश्किलें जाती रहती हैं। खुदावन से बातें करने से हमें बरकत मिल जाती है। खुदावन के साथ चलने से हमारी मुश्किलें जाती रहती हैं, मुसीबतें जाती रहती हैं। मुश्किलों को खुदावन हल कर देता है, क्योंकि उसने हमें दूसरा मददगार दिया जाता है। जो खुदावन हमारी मदद करता है, उसका पाक दुस हमारी मदद करता है, उसका पाक